अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डिपार्टमेंट के रातों की नींद उड़ाने वाला एक और हत्याकांड, एक और भयानक हत्या हुई है आज इस शहर में। आपको बता दें कि ये तीसरा मर्डर है और इस बार जान गई है 27 साल के नौजवान सौरभ वर्मा की। किलर वही, अंदाज वही। इससे पहले के 2 मर्डर की तरह इस बार भी किलर ने मर्डर करने के बाद इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो सनसनीखेज वीडियो। एक बार फिर मेरी जीत हुई और पुलिस डिपार्टमेंट फिर से चारों खाने चेक और स्कोर हो गया 3-0। छी 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 छी, मुझे कभी कभी तरस आता है इस देश की जनता पे। उनकी सुरक्षा के लिए कैसे निकम्मों की फौज भर के रखी है। छी, हर कत्ल के बाद मैंने सुराग छोड़े कि लो उन सुरागों की मदद से मुझे रोक सको तो रोक लो, वरना कुछ भी नहीं कर पाए। चलो एक चांस और दिया, हर बार की तरह एक चांस और दिया। लो पकड़ लो, उन सुरागों में ही छिपा है मेरे अगले कत्ल का राज। दी एक बार और चुनौती पुलिस डिपार्टमेंट को, पर मुझे पता है अगला मर्डर भी रोक नहीं पाएगी पुलिस। जीत मेरी होगी और मुझे पकड़ने का तो ख्याल भी दिमाग से निकाल दें, क्योंकि मैं भीड़ का वो चेहरा हूं जो सामने भी आ गया ना तो पुलिस मुझे नहीं पहचान पाएगी। पुलिस के लिए मैं हमेशा अपरिचित हूं और अपरिचित ही रहूंगा। ऑल द बेस्ट। टाइम शुरू होता है अब। टिक टॉक टिक टॉक। तो देखा आपने किस तरह अपने आप को अपरिचित कहने वाला ये सीरियल किलर पुलिस डिपार्टमेंट को चुनौती दे रहा है।
बेहद शर्मनाक और अपमानजनक बात है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर भी एक कातिल को नहीं पकड़ पा रहा। तो क्या पुलिस अगला मर्डर रोक पाएगी? चलिए जानते हैं इंस्पेक्टर गौतम से। सर प्लीज बताइए। सर पिछले 3 केस भी आप ही हैंडल कर रहे हैं। सर पुलिस की इज्जत भी दांव पे लगी। बताइए कि अगले हत्याकांड को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है और हम लोग बहुत जल्द कोई ना कोई दिलासे कब तक देते रहेंगे? जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। सर इतनी बड़ी पुलिस फोर्स मिलकर भी एक कातिल को नहीं पकड़ पा रही है। प्लीज नहीं चलेगी। ये केस हमारे करियर का आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ लोगों की जान गई है बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत भी दांव पर लगी है। ईशा सर, अभी तक 3 मर्डर्स हुए, जिसमें कि पहला मर्डर है मंदाकिनी श्रीवास्तव, जो एक बैंक में काम करती थी। दूसरा मर्डर अजीत, जो एक स्कूल टीचर था। और हमारा लास्ट विक्टिम और थर्ड मर्डर सौरभ, जो एक आईटी डिपार्टमेंट में काम करता था। सर सौरभ का मर्डर इन तीनों मर्डर में सबसे भयानक है। पहले चाकू से इसकी गर्दन को काटा, फिर बड़ी बेरहमी से उसके इंटरनल पार्ट्स को काटा। सर किलर एक के बाद एक मर्डर कर रहा है और बहुत ही भयानक तरीके से। क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह ये जो क्रिमिनल है ये पुलिस डिपार्टमेंट में अपना खौफ पैदा करना चाह रहा होगा। आई थिंक ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है। खुद को बेहतर साबित करना और पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज देना इसे पसंद है। इसीलिए हर क्राइम के बाद वो वहां पर क्राइम सीन में हर बार वो पुलिस वालों के लिए क्लूज छोड़कर जाता है, और इस बार भी उसने क्लूज छोड़े हैं। लेट्स हैव अ लुक। मोमबत्ती, कपड़ा, रिबन्स और बलून्स। सर इसका क्या मतलब हो सकता है? पिछले केसेस को स्टडी करने के बाद यह समझ में आता है कि क्रिमिनल ने जब भी मर्डर किया है तो उसके बाद वो वहां पर सुराग छोड़कर गया है, और उन सुराग में ही सवालों के जवाब होते हैं कि वो कब, कहां और कैसे अपना अगला शिकार पकड़ेगा। अगर हम उन क्लूज को समझ गए और उनका मतलब निकाल लिया अगर हमने, तो हम मर्डर होने से रोक सकते हैं, क्राइम होने से रोक सकते हैं। सर लेकिन इस किलर तक पहुंचने का कोई और तरीका भी तो होगा। ये किलर अपना काम बहुत सफाई से कर रहा है। हमारे पास ना इसके फिंगरप्रिंट्स हैं और ना ही सीसीटीवी फुटेज है, और जो वीडियो इसने इंटरनेट पे अपलोड किया है उसे भी हम ट्रेस नहीं कर सकते। एक बार फिर मेरी जीत हुई और पुलिस डिपार्टमेंट फिर से चारों खाने चेक और स्कोर हो गया 3-0। मुझे कभी कभी तरस आता है इस देश की जनता पे। उनकी सुरक्षा के लिए कैसे निकम्मों की फौज भर के रखी है। तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? इस किलर ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपनी आवाज को मॉडिफाई किया, यानी कि बदली है। इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि किलर को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की बहुत अच्छे से समझ है। यस। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई, ऐसे पुलिस वालों के लिए सुराग छोड़ना और हम लोगों को चैलेंज देना, वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि गैरी वो अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता है। वो पुलिस डिपार्टमेंट को नीचा दिखाना चाहता है। इस वर्दी को उसने बहुत हल्के में लिया है। अब टाइम आ गया है इस वर्दी की असली ताकत दिखाने का। वर्दी की इज्जत, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत अब स्पेशल टास्क टीम के हाथों में है। तो क्या तुम लोग तैयार हो? यस सर। गुड। हमें किसी भी हालत में अगला क्राइम होने से रोकना है। गैरी महेंद्र, यस सर। तुम दोनों इन क्लूज को अच्छी तरह से समझो, उनका मतलब निकालने की कोशिश करो। यस सर। और जो है तुम पता लगाओ कि इन तीनों विक्टिम्स के बीच में क्या कनेक्शन था। आखिर किलर ने इन तीनों विक्टिम्स को ही क्यों चुना?
और ईशा तुम AI टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से इस वीडियो के बारे में पता लगाओ, देखो कुछ निकले। ठीक है सर। अजीत वर्मा आप ही के स्कूल में टीचर थे ना? जी। जैसा कि आप जानती हैं, उनका मर्डर काफी बेरहमी से हुआ। अब मैडम, हमारे लोकल न्यूज़पेपर में उनके लिए मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, उनकी श्रद्धांजलि के लिए। तो सोचा आपसे बात कर लूँ, आपसे बेहतर कौन हो सकता है? श्रद्धांजलि? माफ कीजिएगा, उसके बारे में मैं कुछ अच्छा नहीं बोल पाऊंगी। क्यों मैडम, ऐसा क्या किया था अजीत वर्मा ने? अब क्या कहूँ अजीत वर्मा, आप प्लीज ये सब कुछ छापिएगा मत, स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। सच बात तो ये है कि वो आदमी श्रद्धांजलि के लायक था ही नहीं। एक नंबर का घटिया इंसान था। अपने ही स्टूडेंट के साथ इतनी गंदी हरकत की उसने। इतनी जल्दी भी क्या है घर जाने की? मम्मी को बोलो ना ग्रुप स्टडी के लिए जा रही हो, और चलो मेरे साथ, शाम तक रिटर्न छोड़ दूंगा। नहीं, मम्मी शक करेगी। और हाँ, पहले 12th होने दो, मैं उन्हें खुद ही बता दूंगी कि मैं आपको कितना लाइक करती हूँ। और हाँ, देखना मम्मी मान भी जाएगी। अरे उसमें तो बहुत टाइम है, आज मेरे साथ कुछ पल बिता लो ना प्लीज। अजीत, दिशा, ये क्या हो रहा है यहाँ? मैम कुछ नहीं मैम, वो तो। दिशा, तुम बोल सकती हो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। ये परेशान कर रहे थे तुम्हें? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सर ना मुझे बस लेक्चर के बारे में बता रहे थे। मैं बहुत लेट हो गई थी ना, इसके लिए। हाँ हाँ मैम, वही तो। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, और तुम मुझसे केबिन में आके मिलो। ओके मैम। दिशा के बोलेपन का फायदा उठाया था अजीत ने। वो उससे सच्चा प्यार करती थी, और जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है, तो उसने आत्महत्या कर दी। और फिर अजीत के साथ वो हादसा हो गया। कहना तो नहीं चाहिए, अजीत वर्मा के साथ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन बुरा भी नहीं लगा। जी मैं समझ सकती हूँ। सर, ये गुब्बारे, रिबन और कैंडल, इन तीनों चीजों को देख कर ना मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, हैप्पी बर्थडे। सर, हो ना हो, ये जो कातिल है ना, ये किसी को उसके हैप्पी बर्थडे के दिन मारना चाहता है। महेंद्र, ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा और दिमाग लगाओ, ट्राई अगेन। सर, अपने तेज दिमाग को और तेज करने के लिए सुबह से 250 ग्राम बादाम खा चुका हूँ, और उसके बाद ही मुझे ये आइडिया आया था। अब अगर कैंडल और इस रिबन का ये मतलब नहीं है, तो फिर क्या मतलब हो सकता है? तो कितने भी बादाम खा ले, तेरी दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी महेंद्र। फ्यूज ही है। तो लेकिन आप तो बहुत स्मार्ट हो ना, तो आप ही बताओ ना, इसका मतलब क्या हो सकता है? कनेक्शन मिल गया है सर। सर, अजीत अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था, उसका अफेयर उसी के एक स्टूडेंट के साथ चल रहा था। और मंदाकिनी?
बताओ, जे भी कोई उम्र थी जाने की। आप कौन? मैं बुआ लगी हूँ छोरे की, दूर की। बेटा तू ड्राइवर है? जी प्रणाम। अरे मारे से तो 10 आना देखी जा रही छोरे की। बताओ क्या उम्र है, कैसे कटेगा सारा जीवन? छोरे की इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत ना है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि ऊपर वाले माफ करे, लेकिन जो चला गया उसके बारे में बात क्या करना। ऐसे भी मैडम जी के साथ सर खुश ना थे। क्यों बोल रहा है बेटा? सच्ची में मैंने खुद देखा है मैडम जी को किसी दूसरे के साथ। उनका तो चक्कर चल रहा था किसी के साथ, और सर तो गाय है गाय। तो बालक की वजह से कुछ ना बोले। अरे छोरा, ये बात तो मैं पता ही नहीं थी। मंदाकिनी और अजीत दोनों शादीशुदा थे, और शादीशुदा होने के बावजूद बाहर अफेयर रख रहे थे। क्या यही कॉमन है इनके बीच में? और व्हाट अबाउट सौरभ? सर, सौरभ को जानने वाले बहुत कम ही लोग हैं इस शहर में। इनफैक्ट वो अपने ऑफिस में भी बहुत कम बात करता था, इसीलिए सौरभ के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। सर थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बारे में पता करती हूँ। यस सर। मृत्युंजय, कोई अपडेट्स? सर अभी तक तो कोई सॉलिड लीड नहीं मिली है, बट डोंट वरी। वरी कैसे न करूं मृत्युंजय, इस केस ने सिर्फ इस स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट की नींदें नहीं उड़ा रखी है, पूरे देश के पुलिस फोर्स की नींदें उड़ा रखी है। मृत्युंजय, अभी तक हमें क्रिमिनल का साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं चला है। आई थिंक तुम्हें किसी क्रिमिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी टीम कैपेबल है इस केस को हैंडल करने के लिए। तुम्हारी काबिलियत पे हमें कोई शक नहीं है मृत्युंजय, ये केस बहुत क्रिटिकल है। ऊपर से बहुत काबिल क्रिमिनोलॉजिस्ट का रिकमेंडेशन आया है, मैं उसका एड्रेस भेज रहा हूँ। पर सर मृत्युंजय, मैं सब समझ रहा हूँ, बट इट्स एन ऑर्डर। इट्स ओके सर। महेंद्र, जया, ये ईशा मैडम कुछ ज्यादा फोन में नहीं रहती आजकल? अब महेंद्र, अब कुछ जल नहीं रहा है? कुछ जल तो रहा है। ओए, ऐसा कुछ नहीं है सर। जेलेसी सबसे बड़ा इंडिकेटर होती है कि आप किसी को कितना लाइक करते हो। जया, वो डॉक्टर अवस्थी है ना, क्रिमिनोलॉजिस्ट, उनके ऑफिस का एड्रेस मुझे भेजो राइट नाउ। यस मैम, जल्दी। हाँ, सर, ये क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होते हैं ये बनते कैसे हैं? मतलब अपने कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता होगा? महेंद्र, क्रिमिनोलॉजिस्ट मतलब क्राइम का एक्सपर्ट, किलर की साइकोलॉजी को समझने वाला।
किलर क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्रिमिनोलॉजिस्ट को उसकी अच्छे से खबर होती है। दिमाग वाला जॉब है ना, समझे? नहीं। मैं वही कह रहा था। अच्छा सर छोड़ो ये सब, इस कंपनी जो डॉक्टर अवस्थी है ये तो कोई मतलब बूढ़ा खोसट अंकल टाइप आदमी हुआ नहीं? गाइस वी हैव टू मूव। जया तुमने मुझे एड्रेस भेजा? यस मैम, सेंड कर दिया। ठीक है, थैंक यू। महेंद्र गारी, लेट्स गो। डॉक्टर अवस्थी। यस। हाय, आई एम ईशा। हाय। आप हैं डॉक्टर अवस्थी? हाँ जी। माई सेल्फ गैरी। हमें लगा हम किसी गलत एड्रेस पे ना आ गए हों, इसलिए। आप लोग? हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। आई एम ईशा, गैरी एंड महेंद्र। कृष्णन सर ने भेजा है हमें। ओह हाँ, उन्होंने मुझे भी बताया था। वो एक्चुअली मैं केस पर ही काम कर रही थी तो आप लोगों को आते हुए देखा नहीं। हैव अ लुक। ये क्लासिक साइकोपैथ सीरियल किलर का काम लगता है और आप लोगों की जो सोच है कि ये उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो पॉसिबल है। कभी कभी किलर अपने क्राइम को ना एक वजह दे देता है जिससे उसे ये लगता है कि वो हीरो है और किसी तरीके का कोई जस्टिस कर रहा है। या राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। महेंद्र, यू कंटिन्यू। ऑल्सो आई फील कि जिस सफाई के साथ मर्डर किए गए कोई एविडेंस नहीं छोड़ा है। मतलब ऐसा लगता है कि किलर हमारे सिस्टम का ही कोई है जिसे पूरी समझ है कि क्राइम करते टाइम क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। You mean, कोई पुलिस वाला भी ये किलर हो सकता है? पॉसिबल। और मे बी कोई लॉयर हो। सौरभ की बॉडी और क्राइम सीन को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया और उससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है। जैसे कि? लेट मी शो यू। सौरभ के गले पर जो निशान है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। सौरभ की हाइट 5'9" थी, मतलब किलर की हाइट सौरभ की हाइट से काफी कम। एग्जैक्टली। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन है। आई एम इम्प्रेस्ड। एनीवे, थैंक यू सो मच डॉक्टर अवस्थी। दिस विल हेल्प अस। हैप्पी टू हेल्प। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर अवस्थी। प्लीज कॉल मी राधिका। राधिका, ब्यूटीफुल नेम, आपको सूट भी करता है। और क्रिमिनल्स को लेके आपकी नॉलेज माइंड ब्लोइंग। आप कभी फ्री है तो लेट मी नो, हम कॉफी पे मिलते हैं। ये क्रिमिनल्स का नॉलेज लेके मुझे भी बहुत खुशी होगी। फाइन नॉट श्योर। गैरी, चले? थैंक यू। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ सर। आप चेक कर रहे हो ना कि इंडिकेटर जलता है कि नहीं, तो समझिए। गैरी, नेक्स्ट टाइम से बिहेव योरसेल्फ। तुम भी। जला जला जला, जले से क्या इंडिकेटर जला?
जय, हो गया? ये सब से ये रही वो एक्स कॉप की लिस्ट जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है। नेक्स्ट स्क्रॉल इट। या एक सेकंड दिस टॉपिक। गिरिराज सिंह, सब इंस्पेक्टर, ये 10 साल जेल में था। और सर, डॉक्टर अवस्थी के एनालिसिस के हिसाब से किलर की हाइट सौरभ की हाइट से कम है और गिरिराज की भी हाइट कम है सर। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात, गिरिराज सिंह अभी 2 महीने पहले ही जेल से छूटा था और इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। शादीशुदा होने के बावजूद भी विक्टिम्स किसी न किसी के साथ रिश्ते में थे, यानी कि धोखेबाज शादीशुदा के प्रति नफरत, पुलिस डिपार्टमेंट से बेइज्जत होकर निकाला जाना, यानी कि पुलिस से भी नफरत। गिरिराज सिंह हमारे किलर के प्रोफाइल में एकदम फिट बैठता है। जया, पता लगाओ कि इस वक्त ये कहाँ है। जी सर। महेंद्र। यस सर। कुछ निकला इन क्लूज से? सर, दिमाग का भरता बन गया है, मगर इन सब चीजों का क्या मतलब है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशा। यस सर। वो पिछले मर्डर के कुछ क्लूज मंगवाए थे तुमने, कुछ निकला उससे? यस सर, अजीत के मर्डर के वक्त एक क्लू मिला है। अच्छा। I'll show you. ये तो मक्खी जैसा कुछ लग रहा है। एग्जैक्टली सर, ये बहुत ही रेयर प्रजाति है। इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 3 दिन होता है। मतलब ये मक्खी सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रह पाती है? और अगला मर्डर ठीक 3 दिन बाद हुआ। एग्जैक्टली सर। यानी कि ये क्लूज हमें बताएंगे कि अगला मर्डर कब होगा। ये कैंडल। जया, तुम ऐसा करो कि वेइंग मशीन लेकर आओ फटाफट। यस सर। अब ये कैंडल बताएगा कि अगला मर्डर कब होगा। अच्छा सुनो, आज आने में थोड़ी देर होगी, तुम खाना खा के सो जाना, ठीक है? आज फिर से बीवी से झूठ? अरे मरने के बाद नरक में जाओगे। तब की तब देखेंगे, आज तो स्वर्ग के मजे लो। चलें अब? कैंडल के वजन और चौड़ाई से पता चलता है कि ये 24 घंटे तक जलेगी। सर, यानी अगला क्राइम 24 घंटे के अंदर। लेकिन सर, ये पता कैसे चलेगा कि 24 घंटे कब शुरू हो रहे हैं? किलर ने मर्डर करने के बाद एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने कहा था कि समय शुरू होता है अब। यस सर, एग्जैक्टली। पता करो कि वो वीडियो कब अपलोड किया था। सर, मैं अभी चेक करती हूँ। मजा आया? शनिवार को फोन करूंगा, फ्री रहना। जी ठीक है? ओके।
चल जाओ। अरे कौन है भाई? कौन है तुम? सर 22 घंटे। 22 घंटे यानी कि अब से ठीक 2 घंटे बाद मर्डर होने वाला है। एग्जैक्टली सर। सर हेडक्वार्टर से एक अपडेट आया है। नीलेश कोठारी नाम के एक बंदे की किडनैपिंग हुई है शहर के एक होटल रिबन एंड बलून से। होटल का नाम है ये? यस सर। सर इसका मतलब ये क्लू था कि किडनैपिंग रिबन एंड बलून से होने वाली है। किडनैपिंग तो हम लोग रोक नहीं पाए, लेकिन मर्डर तो 2 घंटे बाद होने वाला है, उसे हम रोक सकते हैं। जय, महेंद्र और गैरी कहाँ है? सर वो सस्पेक्ट गिरिराज सिंह के पीछे गए। सर मैंने अभी गिरिराज सिंह का फोन ट्राई किया था, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और सर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका डेबिट कार्ड स्वाइप हुआ है उसी होटल से जिसका नाम है रिबन एंड बलून। सर मैं एक काम करती हूँ, महेंद्र और गैरी सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। सर ये बोरी में भर के क्या ले जा रहा है? जया का मैसेज आया था, एक किडनैपिंग होने वाली है। महेंद्र चल। उतर गाड़ी से। ये क्या दादागिरी है? बोरी में क्या है? नहीं बताऊंगा। वारंट है। जानता है मैं कौन हूँ? पुलिस वाला हूँ मैं, पुलिस वाला। पुलिस वाला था, अब नहीं है। और वारंट तो मिला रहा था, प्रिंट लाना भूल गया। नहीं समझा? मिला प्रिंट? अब बाहर उतरता है या दूसरा प्रिंट दूं तेरे गाल पे। दरबार खोल। खोल। मैंने बोला खोल इसे। क्या करने वाला था तू इससे? मैंने पूछा क्या करने वाला था तू इससे? गैरी नीलेश कहाँ है? कहाँ किडनैप करके रखा है उसे? कान के पर्दे बंद हो गए क्या? खोलूं? बता सर क्या पूछ रहे हैं? देखो अभी भी मौका है तुम्हारे पास।
बता दो कि नीलेश कोठारी कहाँ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। वो भी मरेगा। और तुम्हारी पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी। स्कोर होगा 4-0। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका स्कोर बोर्ड मैं ठीक करता हूँ। सब क्या लगता है, इसने नीलेश को ऑलरेडी मार दिया है या उसे छुपा कर रखा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका कोई साथी है जो नीलेश को मारने वाला है। I don't know जया, ये तो जबान खोलने से रहा। अब हमारी आखिरी उम्मीद वो आखिरी क्लू है, उसे क्रैक करने के बाद ही पता चलेगा। छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? गोली नहीं मार रहा। मैंने क्या बिगाड़ा? मैंने क्या बिगाड़ा? मुझे यहाँ तो लेके आए, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? मैं बाल बच्चे प्लीज, क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अगला मर्डर 35 मिनट के बाद होने वाला है और उस मर्डर तक पहुंचने का हमारे पास सिर्फ एक तरीका है और वो ये है, ये कपड़ा। ये कपड़ा हमें बताएगा कि अगला मर्डर कहाँ होने वाला है। बट सर कैसे? हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये सिर्फ एक प्रकार का सिल्क का कपड़ा है। तो पता करो कि ये सिल्क का कपड़ा इंदौर में कहाँ कहाँ बनता है। सर पता किया है, शहर के आसपास सिर्फ 4 फैक्ट्रीज हैं कपड़े की जो 24 घंटे खुली रहती हैं, और उसके आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां मर्डर हो सके। सर, डॉक्टर राधिका अवस्थी का फोन। स्पीकर पे लगाओ, शायद कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रही है। यस डॉक्टर अवस्थी। कॉल में राधिका सर। एक्चुअली कृष्णन सर ने मुझसे वो क्लूज शेयर किए थे, उसी को लेकर मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। 2 क्लू तो हम क्रैक कर चुके हैं। कैंडल का मतलब है कि 24 घंटे के बाद मर्डर होने वाला है, और रिबन और बैलून जहां से विक्टिम को किडनैप किया गया है। ये जो तीसरा क्लू है कपड़ा, इसे हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वो कपड़ा एक्चुअली सिल्क का कपड़ा है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सिल्क जो इंदौर के आसपास बनता है। हाँ ये तो हम भी जानते हैं, बट द थिंग इज कि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज है वो 24 घंटे खुली रहते हैं, तो किलर वहाँ पे कैसे मर्डर कर पाएगा? वर्किंग फैक्ट्रीज में नहीं सर, पर एक फैक्ट्री है जो पिछले 10 साल से बंद है। सर शी इज राइट, सनशेड टेक्सटाइल्स से ये फैक्ट्री एक नई जगह शिफ्ट हो गई है और पुरानी फैक्ट्री अभी भी बंद है, वहाँ कुछ बनता नहीं। एक बंद फैक्ट्री में जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, किलर के लिए वो जगह बिल्कुल सही है किसी का भी मर्डर करने के लिए। नीलेश कोठारी को वहीं लेकर गए होंगे। गोली मैं जा रहा अंदर जा रहा, गोली नहीं मार रहा। गाइस हमारे पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं नीलेश को बचाने में। ईशा पता करो कि फैक्ट्री तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जीपीएस चेक करो। सर जीपीएस के अकॉर्डिंग तो ये एड्रेस यहाँ से 25 मिनट है, इतने में तो किलर मर्डर करके निकल जाएगा। हाँ से इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, इट्स इम्पॉसिबल। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता गैरी, लेट्स मूव। यस सर।
से आगे गाड़ी जा नहीं सकती, हमें पैदल जाना हो। कहाँ होगी वो फैक्ट्री? सर यहीं पर होनी चाहिए। टेक्सटाइल फैक्ट्री। सब जल्दी आओ। दिनेश! 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 गाइस, जया, महेंद्र निकालो इसे बाहर। देखो उसकी सांसें चल रही कि नहीं। तो ये जिंदा है। एम्बुलेंस के लिए फोन करो। यहाँ पे सब कुछ फ्रेश लग रहा है। मुझे लग रहा है ईशा कि वो अपरिचित यहीं आसपास होगा। यस सर। चलो मेरे साथ। कैरी कम। देखो तुम जो कोई भी हो, चुपचाप बाहर आ जाओ। यहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। दुनिया में कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता है। आज नहीं तो कल तुम्हें पकड़ा ही जाना था। इसलिए मैं कह रहा हूं चुपचाप बाहर आ जाओ और अपने आप को सरेंडर करो। सर वहां पर बच्चों, सर बोरा। चलो। किलर तो भाग गया है। वहां चढ़कर देखते हैं। चलो। यार ईशा, यहाँ पे पूरा छान मारो। किलर कोई ना कोई क्लू छोड़ के गया होगा। सर। चेक इट। ईशा, गैरी, हम लोग यहाँ पर टाइम पर पहुंच गए, इसीलिए उसे भागना पड़ा। और हर बार की तरह इस बार वो पे क्लू छोड़कर गया। वो देखो, यहाँ तक कि नीलेश को भी यहीं जिंदा छोड़ गया। क्योंकि अब किलर तक पहुंचने के लिए और नेक्स्ट मर्डर को रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ एक क्लू है, 0963।